कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? आपके मन में विकल्प उत्पन्न नहीं हो रहे, महाराज क्यों नहीं बोल रहे? बोलो, क्या गलती हो गई महाराज, बोल क्यों नहीं रहे? अरे भगवान महावीर तो 66 दिन तक नहीं बोले थे, वहाँ आकुलता नहीं हुई होगी क्या? भगवान की केवल ज्ञान के बाद 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। क्या कारण था? भगवान में योग्यता नहीं थी। भगवान में योग्यता तो थी, पर सामने पात्रता नहीं थी। पात्रता के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। पात्रता होना बहुत आवश्यक है। पात्रता के अभाव में हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना, गाय का दूध स्टील के बर्तन में निकाल सकते हो, गाय का दूध स्टील आदि के बर्तन में निकाल सकते हो, चांदी के बर्तन में निकाल सकते हो, लेकिन सिहनी का दूध स्टील के बर्तन में नहीं निकाल सकते। सिहनी का दूध चांदी के बर्तन में नहीं निकाल सकते, क्योंकि बर्तन में निकालोगे बर्तन को छेद करके बाहर आ जाएगा। सिहनी का दूध मात्र टिकता है तो स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। वैसे भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वह हर किसी को के पास झेलने की क्षमता नहीं होती। मात्र झेलने की क्षमता होती है तो उन रिद्धिधारी मुनि महाराज गढ़धर परमेष्ठी के पास ही होती है। मुनि महाराज तो बहुत सारे थे, लेकिन पात्रता नहीं थी। भगवान की दिव्य देशना पात्र को प्राप्त होती है, अपात्र को नहीं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो भक्त बैठे हुए हैं? भगवान ने उपदेश भक्तों को नहीं दिया। भगवान की दिव्य ध्वनि भक्तों के लिए नहीं हुई। भक्त तो बहुत सारे बैठे थे। महाराज लिखा तो यही है, भव्य जीवों के पुण्य से भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। फिर सारे भव्य जो बैठे हुए थे, फिर दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली? 2 महीने 6 दिन तक, 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली? इसमें कारण क्या है? तो भगवान की दिव्य देशना ही कहती है कि हमारे संसार में बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन पात्र नहीं है, योग्य नहीं है। क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि जो होती है वह भक्तों के लिए नहीं मिलती, बल्कि वह दिव्य ध्वनि शिष्यों के लिए प्राप्त होती है। आपके मन में एक विकल्प उत्पन्न होगा, भक्त और शिष्य में क्या अंतर है? भक्त वो है जो चरण छू कर के छू हो जाता है, चरण छू करके संतुष्ट हो जाता है। लेकिन शिष्य वो होता है जो चरण भी छूता है, आचरण भी छूता है और शरण में भी हमेशा रहा करता है। वो शिष्य
कुछ लोग आज तक गुरु के शिष्य बने नहीं हैं, उनके शिष्यों के बारे में चर्चा करते हैं। उनके शिष्य ऐसे, उनके शिष्य ऐसे, उनका ऐसा, उनका ऐसा। अभी सच्चे मायने में भक्ति नहीं बने। भक्त बनना भी बहुत कठिन है। क्या हो गया आज इसको? एक दिन तो अच्छा रहा। भक्त बनना तो ठीक है, लेकिन शिष्य बनना बहुत कठिन काम है। हर कोई शिष्य नहीं बन सकता। शिष्य वही बन सकता है जो उन जैसे गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकता है। गुणों के प्रति अनुराग होना भक्ति है, और जो भक्ति करता है वो भक्त होता है। लेकिन गुणों के प्रति अनुराग ना होकर के वह गुण अपने अंदर आ जाएं, आचरण में आ जाएं, वो शिष्य हुआ करता है। अभी आप लोग मात्र अनुराग रख रहे हो गुणों से, अभी आचरण में नहीं आया आपके पास गुण। आचरण में आना परम आवश्यक है। मात्र अनुराग होना पर्याप्त नहीं है, आचरण में आना बहुत महत्वपूर्ण है। एक फूल है, वहाँ पर खिल रहा है, आप दूर से उस फूल को देख रहे हो, आपको मात्र आंखों की तृप्ति मिलेगी, उसकी सुंदरता दिखाई देगी। लेकिन जैसे तुम नज़दीक पहुंच जाओगे तो उसकी सुंदरता भी दिखाई देगी, उसकी सुगंध भी आपकी नासिका को तृप्त करेगी। फूल को देखना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी खुशबू लेना भी आवश्यक है। ऐसे ही भगवान के गुरु के गुणों का अनुराग करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके गुणों को अपने आचरण में लाना महत्वपूर्ण चीज है। आज कमी थी तो मात्र शिष्य की कमी थी, भक्तों की कमी नहीं थी। 66 दिन तक जो भगवान की दिव्य देशना नहीं करी केवल ज्ञान के उपरांत, उसे मात्र कमी पात्रता की थी। सामने ऐसा कोई पात्र नहीं था। जब तक योग पात्र नहीं होगा तब तक दिव्य देशना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। पात्रता प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। ऐसा लिखा हुआ है, जिसका सप्त व्यसन आदि का त्याग हो वही देशना प्राप्ति का अधिकारी होता है। जो सप्त व्यसन का त्याग नहीं करता वह भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करने का अधिकारी नहीं होता। शराब पीने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, तंबाकू खाने वाले ये दिव्य देशना के पात्र नहीं है। पात्र कब बनेंगे? जब इन प्रकार की बुराइयों का, दुर्बलताओं का त्याग कर देंगे, वैष्णव का त्याग कर देंगे, तब वह जाकर के इस प्रकार से वह पात्र बनेंगे। यदि आपको पात्र बनना है तो आपका कर्तव्य है कि आपके लिए इन बुराइयों को अपने जीवन में कभी नहीं लाना। यदि आ गई हों तो उन्हें छोड़ने का प्रयास करना, क्योंकि तभी आप इसके पात्र बन सकते हैं, वरना आपके पास पात्रता आने वाली नहीं है। अब जो गणधर परमेष्ठी नहीं थे, अवधि ज्ञान लगाया सौधर्मिंद्र ने, क्या कारण है कि भगवान की दिव्य देशना नहीं खिल रही? क्या कारण है भगवान का हमारे लिए जो सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है? योग पात्र का अभाव, गणधर परमेष्ठी नहीं। ऐसा विशेष क्षयोक्षम वाला जीव कौन है? खोज में लग गए विशेष क्षयोक्षम वाला जीव। जाकर के खोजा, देखा 500 शिष्यों के बीच में बैठा हुआ है इंद्रभूति। वर्तमान में मिथ्यात्व है, 500 शिष्य हैं। भगवान महावीर से शास्त्रार्थ करने तो तैयार है, लेकिन झुकने तैयार नहीं। सौधर्मिंद्र ने सोचा, विचार किया कैसे कुछ किया जाए। जाकर के जो आप लोग तत्वशास्त्र में पढ़ते हो ना, शुरू की लाइनें कौन सी लाइनें हैं वो? तई काल्यम द्रव्य षटकम। ये प्रश्न जाकर के सामने रखे इंद्रभूति के सामने।
इंद्रभूति को इनका मायना समझ में नहीं आया, तो अहंकारवास कह दिया, चलो इसका उत्तर हम तुम्हारे महावीर को ही देते। अंधा क्या चाहे? 2 आँखें। वो शोधर्मंद यही तो चाह रहा था, बेटा तुम एक बार भगवान महावीर के पास तो पहुंच जाओ, तो शास्त्र क्या, तुम स्वयं शास्त्र की प्रणेता बन जाओगे। बस एक बार वहां पर चलो। इसलिए मैं कहता हूं, आपका परिवार का सदस्य कितना भी बिगड़ा हो, बिल्कुल ही भगवान पर आस्था ना रखता हो, गुरुओं पर आस्था ना रखता हो, एक बार गुरु विद्यासागर के चरणों में ले जाओ, अपने आप वह आस्था रखना। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, जो कि पहले साधुओं को नहीं मानते थे, कोई जबरदस्ती उन्हें लेकर के गए राजस्थान में, चलो विद्यासागर जी महाराज हैं, उनके दर्शन तो कर लो, एक बार देख तो लो आप। नहीं 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 नहीं, वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उनकी आस्था दिगंबर साधु पर थी ही नहीं वर्तमान की, इतना तक कि वो नमोकार मंत्र पूरा नहीं पढ़ते थे। सुन रहे आप लोग? लेकिन उनके कोई मित्र उनको लेकर के गए ऐसे देखने के लिए मात्र, और गए और आचार्य के और सामने वाले ने तो नमोस्तु कर लिया, वो देखते रहे उनको, पर आचार्य अपने स्वाध्याय में लगे रहे। ऊपर किसी ने कहा भी कि पंडित जी आए हैं ऐसा ऐसा, आचार्य ने कुछ नहीं, अपना स्वाध्याय करते रहे, अपनी क्रिया में लग रहे। ऐसे वो वहाँ तो देखने गए थे, और 4-5 दिन रुक करके उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने नमोस्तु किया, और एक ही बात कही उन्होंने अपने वक्तव्य में, मेरी तो वर्तमान में साधुओं से आस्था चली गई थी, लेकिन विद्यासागर जी महाराज को देखकर लगा कि आज पंचम काल में भी सच्चे साधु हुआ है। मैं तो मात्र नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम बोला करता था, नमो आर्यणम, नमो अज्जण, नमो लोशव श्रवण नहीं बोलता था, लेकिन अब इनको देख करके मैं पूर्ण नमोकार मंत्र बोलने लगा। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? जैसे वह इंद्रभूति कहता था, मैं वहां जाने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझसे विद्वान संसार में कोई है ही नहीं, सच्चा कौन? भगवान। लेकिन आ गई, और आ करके जैसे ही भगवान के भी दर्शन नहीं हुए, मात्र मानस स्तंभ के सामने आए। कहाँ आया इंद्रभूति? मानस स्तंभ के सामने आया। जैसे ही मानस स्तंभ को देखा, उसका अनंतानुबंधी मान गल गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। मात्र मानस स्तंभ के पास आने से, जिनबिंब के दर्शन मात्र से, अब जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए, मात्र उनके बिंब के दर्शन हुए, और बिंब के दर्शन करने मात्र से क्या हो गया? सम्यक दर्शन, यानी मिथ्यात्व गल गया, विपरीत मान्यता समाप्त हो गई। ये है जिनबिंब के दर्शन करने से, मानस स्तंभ के दर्शन करने से, साक्षात गुरु और भगवान के दर्शन करने से तो चारित्र मोही भी चला जाता है, राग देश चला जाता है, चारित्र लेने की इच्छा हो जाती है। और सीधा भगवान के सामने जो शास्त्रार्थ करने के लिए गया था, मैं क्या करूँगा? शास्त्रार्थ करूँगा। शास्त्र समझते हो? तर्क वितर्क करूँगा, वाद विवाद करूँगा। और वहाँ जा कर के समूषण में हाथ जोड़ करके एक ही बात कही, हे स्वामिन दीक्षाम देहि, दीक्षाम देहि। इंद्रभूति कहता है, मुझे दीक्षा प्रदान करो, मुझे दीक्षा प्रदान करो, मुझे दीक्षा प्रदान। जब विपरीत मान्यता हट जाती है, सच्चाई सामने आ जाती है, सत्य का दर्शन हो जाता है, तो आदमी फिर कुछ नहीं करता, उस सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करता है। जो श्रद्धा का विषय, उस श्रद्धा को दर्शक को, उस विषय को अपनी आंखों के सामने, अपनी आत्मा के माध्यम से उन्हें जानने का, देखने का प्रयास करता है। गुरु के सानिध्य का यही तो परिणाम है। हमारा मिथ्यात्व भी गल जाता है और राग देश भी क्षय हो जाता है। जब कभी भी आपको अपना राग देश समाप्त करना हो तो साधु की शरण में आना, क्योंकि मोह और राग देश का क्षय
प्रभु और गुरु की शरण में आए बिना संभव नहीं है। अच्छे से बजाओ ये मात्र गुरुओं का सानिध्य है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, इसलिए कह रहा हूँ, कभी 7 साल की उम्र से पढ़ा है। पिताजी स्वाध्याय कराया करते थे और प्राय करके एकांत पक्ष को लेकर के ज़्यादा पढ़ाया करते थे। उनकी भी श्रद्धा थोड़ी सी कम थी साधुओं पर, समझ रहे आप? लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं किसी साधु के पास जाने के लिए। जब मेरा दीक्षा का भाव हुआ तो एक ही बात उन्होंने कही, उस समय की बात बता रहा हूँ, लगभग 95 सन की बात है, 1995। उन्होंने एक ही बात कही कि तुम्हें दीक्षा लेना है, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आचार्य विद्यासागर के अलावा और कहीं मत जाना, उनके चरणों में जाकर के दीक्षित होना। क्योंकि वो स्वाध्याय कब से करते आए हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे उन्होंने कितने 7 वर्ष की जब मेरी उम्र थी तब से स्वाध्याय कराया। और मुझे ऐसा लगता है कि स्वाध्याय का वो मर्म था, वह धर्म था कि उन्हें पंचम काल में भी जो आस्था नहीं बन रही थी वो आचार्य भगवंत को देख करके आस्था बन गई, श्रद्धा बन गई। भले ही एकांत का पक्ष ज़्यादा था, स्वाध्याय ज़्यादा था, मैं भी बहुत एकांत का स्वाध्याय किया हूँ। खूब समय सार को पढ़ा है, खूब नियम सार को पढ़ा है, कोई पंचाष्टिकाय को पढ़ा है, कुंद कुंद भारती को अच्छी तरह से पढ़ा। कुंद कुंद भगवान के जितने भी अष्टपावड़ आदि ग्रंथ हैं सारों का अच्छे से अध्ययन किया, पढ़ा। पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि यह पढ़ना मात्र ऐसा रहा जैसे गधे की पीठ पर चंदन, गधे की पीठ पर चंदन। इस चंदन से सारे लोगों को तो खुशबू आ रही है, पर गधे को भार महसूस हो रहा है। इसे आचरण में उतार लिया तो ये हमारे सामने चंदन महक गया, अब वो गधे का चंदन नहीं बचा, भार स्वरूप नहीं रहा हुआ है। अपने जीवन में मालूम हो रहा है कि समय सार क्या चीज़ है, पंचाष्टिकाय क्या चीज़ है, अष्टपावड़ ग्रंथ क्या चीज़ है। क्योंकि पढ़ना मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में धारण करना महत्वपूर्ण है। आचार्य भगवंत को मैंने देखा, बहुत से लोगों को, विद्वानों को मैंने देखा, बहुत सारे विद्वानों को मैंने आत्मा की चर्चा करते हुए देखा। बहुत से विद्वानों को मैंने आत्मा की चर्चा करते देखा, लेकिन मैंने आचार्य विद्यासागर जी को आत्मा की चर्चा के साथ साथ आत्मा की चर्या करते हुए भी देखा। भगवान महावीर की दिव्य देशना मात्र चर्चा के लिए नहीं है, भगवान महावीर की दिव्य देशना उस चर्या को आचरण में लाने के लिए है, अपने जीवन में धारण करने के लिए। इस युग में जो दिव्य देशना मिली, पहली बार दिव्य देशना यानी भगवान के मुख से पहली बार दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य आज के दिन प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम है वीर शासन जयंती। आज भगवान की पहली दिव्य देशना हुई थी। हम किन के शासन में हैं? वीर भगवान महावीर भगवान के हम शासन में, वर्धमान भगवान के हम शासन में। शासन का अर्थ कोई राजा है क्या? नहीं, शासन का अर्थ है उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना। प्रत्येक तीर्थंकर का अपना शासन काल होता है। इस शासन काल क्या है? जब तक हम एक तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ, जब तक दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक का काल उन तीर्थंकर का शासन काल माना जाता है। और अभी सबसे बड़ा शासन काल तो किनका रहेगा? भगवान महावीर का, क्योंकि अभी तो अपन को पंचम काल पूरा निकालने के बाद छठा काल, फिर छठा काल, फिर पंचम काल, फिर आगे जा करके चतुर्थ काल।
इतने तक किनका शासन चलेगा? भगवान महावीर का शासन काल चलेगा। हमारे जैन दर्शन में कुछ लोग कहते हैं शासन देवी देवता हैं, कुछ प्रतिमाएं विराजमान कर लेते हैं देवी देवताओं की और कहते हैं हमारे शासन देवी देवता हैं इसलिए हम इनको पूजते हैं। मैं कहता हूँ जैन दर्शन में शासन तो भगवान महावीर का भी चल रहा है, और शासन देवी देवता कहाँ से आ गए? हमारे जैन दर्शन में कोई शासन देवी देवता नहीं होते, मात्र शासन नायक भगवान महावीर अभी हैं वो रहे। क्योंकि शासन किनका? केवल ज्ञान के बाद शासन चलता है। जिनके पास वही केवल अज्ञान है उनको शासन देवी देवता मान करके पूजना महामिथ्यात्व है। इस चीज को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जैन दर्शन में शासन करने वाला नेता कोई होता है तो वह वीतरागी हुआ करता है, सरागी कभी नहीं होता। निर्ग्रंथ होता है परिग्रह सहित कोई भी नेता या कोई स्वामी या कोई भगवान नहीं हुआ करता। इस बात को जो अच्छी तरह से जान लेते हैं वो वीतरागी के अलावा किसी की दिव्य देशना का पान नहीं करते, वही प्रवचन के अधिकारी होते हैं वीतरागी। ग्रंथ लिखने का अधिकार भी वीतरागी को होता है, निर्ग्रंथ को होता है। आज सब लोग ग्रंथ लिखने लगे इसलिए विडंबना खड़ी हो गई। जिन्हें अनुभव नहीं है वो अनुभव लिख रहे हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, गूंगे से कभी गुड़ का स्वाद मत पूछो। गूंगे से कभी गुड़ का स्वाद मत पूछो, बगुले से कभी ईश्वर का ध्यान मत पूछो। बगुला जानते हो किसकी ताक में रहता है? वो मछली की ताक में रहता है, लगता है वो ध्यान कर रहा है। गूंगे से कभी गुड़ का स्वाद मत पूछो, बगुले से कभी ईश्वर का ध्यान मत पूछो। आत्मा परमात्मा कैसे बनती है इसका विधान कभी भोगियों से मत पूछो, रागियों से बनती है। भगवान की दिव्य देशना को समझने का प्रयास करो। सुनो, भगवान ने दिव्य देशना क्यों नहीं खिलाई? क्यों नहीं खिली? गदर परमेश की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि कभी भी समुद्र का सीधा पानी नहीं पी सकते आप, घड़े का सीधा पानी नहीं पी सकते आप। आपको कोई दूसरा बर्तन और चाहिए, जैसे उसे निकाल करके आप बोलो ना, क्षमता के अनुसार आप बर्तन रखते हो। वैसे ही मैं मान सकता हूँ बहुत बड़े घड़ा जो है वो भगवान है, लेकिन जो गिलास है ना वो हमारे परमेष्टि है, जिनके माध्यम से हम उसका पान कर सकते हैं। आवश्यकता है उनकी, क्योंकि आप सीधा का सीधा अपने मुख से गगरी नहीं लगाएंगे, उठेगी नहीं आपसे, और इतना नहीं चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा अंदर। क्षमता के अनुसार, पात्रता के अनुसार होता है। जैसे बहुत बड़ा विशाल बादल सामने आया और पानी बरसाया, लेकिन जितना आपके छत पर गड्ढा होगा या जितनी आपने टंकी बाहर रखी हुई उसमें उतना ही पानी भरेगा, बाकी सब चला जाएगा। ये मतलब क्या हुआ? पानी तो बहुत बरसा लेकिन रुका कम। क्यों? क्योंकि पात्रता इतनी थी, पात्र इतना ही छोटा था। ऐसी भगवान की दिव्य देशना है। भगवान ने जितना जाना उसका अनंत गुणा वो बोल पाते हैं, मतलब उनकी दिव्य ध्वनि से निकलता है। उसका अनंतमा भाग गणधर परमेष्टि झेल पाते हैं। उसका अनंतमा भाग और आचार्यों के पास जाता है, उनका अनंतमा भाग और पूर्वधरों के पास जाता है, पर उसके बाद सुतकेवलियों के पास, फिर जाकर के लिपिबद्ध तो हुआ बहुत अनंतमा भाग, और अभी हमें प्राप्त हो रहा है और अनंतमा भाग। कितना श्रुत का पार। इसलिए कहते हैं आचार्य, श्रुत का कोई पार नहीं है। क्या? श्रुत का कोई पार नहीं है, हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है। केवल ज्ञान के आगे कैसी हमारी बुद्धि? दुर्बुद्धि है। काल थोड़ा है, समय बहुत कम है।
और जिनवाणी का कोई पार नहीं है, श्रुत का कोई पार नहीं है। एक काम करो, इतना सीख लो जिसमें जन्म जरा और मृत्यु का नाश हो जाए। क्या कहा? श्रुत का कोई पार नहीं, यानी जिनवाणी का कोई पार नहीं है। हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है और काल कितना है हमारे पास सीखने के लिए, समय बहुत कम है। इसलिए इतना सीख लो जिससे जन्म जरा और मृत्यु का नाश कर सको। आप इस संसार से पार उतर सको तुम, इतना कुछ सीख लो। इतना सीखना पर्याप्त है, क्योंकि श्रुत का कोई पार नहीं, जिनेंद्र भगवान की वाणी का कोई पार नहीं है। अब आप सोचो, विचार करो, इसी आपके बाजू में 25-30 किलोमीटर से लग जाएगा तमिलनाडु, है ना? यहाँ से कितने दूर से लग जाता तमिलनाडु? 40 किलोमीटर लगभग मान के चलो। उसी तमिलनाडु में लगातार 6 महीने तक आपकी जिनवाणी की होली जली थी। क्या जली थी? जिनवाणी की होली। कितने? 6 महीने तक शास्त्र जलाए पापियों ने, लेकिन आज भी शास्त्र उपलब्ध हो रहे हैं। अब सोचो कितने शास्त्र, कितने महीने तक जलाते रहे वो? सोचो आप, विचार। फिर भी जिनवाणी कम नहीं पड़ी। आज भी जिनेंद्र भगवान की वाणी हम सबको सौभाग्य से प्राप्त है। ये वीर भगवान की देशना है, जिनेंद्र भगवान की देशना है जो हमें उपलब्ध हो रही है। क्यों? क्योंकि याद रखो, उल्लू कितना भी चाहे सूर्य के प्रकाश मंद पड़ जाए, पर उल्लू के कहने से कभी सूर्य का प्रकाश कम नहीं पड़ता। वैसे ही जिनेंद्र भगवान की वाणी पंचम काल में आज ही मिल रही है, किसी मिथ्या दृष्टियों के रोकने से रुकने वाली नहीं। बस आज आपको एक संकल्प करना है कि जो भगवान ने दिव्य ध्वनि हमारे सामने रखी, गौतम स्वामी ने झेली, मुनि राजों ने जिसको लिपिबद्ध किया, इतना बड़ा उपकार किया, तो आपका कर्तव्य बनता है प्रतिदिन उसका स्वाध्याय अवश्य किया करो। सुन रहे हैं आप लोग? मुझे ज्ञानोदय में रुकने का मन क्यों हुआ? मेरा मन ज्ञानोदय में रुकने क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग स्वाध्याय प्रेमी है। इसलिए वीर भगवान की देशना का पान करना चाहते, सुनना चाहते, श्रद्धा रख करके पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। इसलिए मन बनता है कि स्वाध्यायशील इनको और सही मार्गदर्शन दे दिया जाएगा तो आगे ही अपना कल्याण भी कर सकते हैं। ये वीर भगवान का उपदेश हम सभी के लिए कल्याणकारी है। जिनवाणी अच्छे सुनना, तभी ताली बजाना, वरना बिल्कुल मत बजाना। ये जिनवाणी एक ऐसा रसायन है, रसायन माने औषधि। ये जिनवाणी एक ऐसा रसायन है जिससे किसी भी अवस्था में और किसी भी गति में पान किया जाए तो कल्याण ही होता है। जो आप औषधि लेते होंगे उससे शारीरिक रोग ठीक होते होंगे, लेकिन जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है ऐसी औषधि है जिससे जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग समाप्त हो जाया करते हैं। जैसे सिहनी का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है, वैसे जिनेंद्र भगवान की वाणी हर किसी को झेलने में नहीं मिलती, अंदर आने में नहीं मिलती। कहते मिथ्या दृष्टि जीव खो जिन वाणी ने सुहाए, के होंगे के लर भगे के उठ घर खो जाए। समझ गए? बुंदेलखंड के लोग समझ गए। जैसे ही जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है तो या तो उसको नींद आने लगती है, प्रवचन में, स्वाध्याय में। क्या ऊँगे? ऊँगे माने नींद ले रहा है। के लड़ बगे के लड़ने लगता है, वो बात में बात करने लगता है, या फिर उठ करके सीधे घर को चला जाता है। हर किसी को जिनेंद्र भगवान की वाणी अच्छी नहीं लगती, बचती नहीं, अंदर नहीं उतरती। तो लोग सौभाग्यशाली हो जो जिनेंद्र भगवान की वाणी का पान करते। ये पात्रता हमें अपने अंदर और लानी है।
जैसे हमने जिनवाणी का पान किया है वैसे हम उसका पालन भी कर सकें। जिनवाणी का पान करने वाला भक्त होता है और जिनवाणी का पालन करने वाला सच्चा शिष्य होता है। जिनवाणी को सुनिए सुनाइएगा, लेकिन जिनवाणी का पालन भी करिए और कराइएगा। धन्य हमारे गुरु महाराज जो जिनवाणी का पान भी करते हैं, दूसरे को पान भी कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिनवाणी का पालन भी करते और अपने शिष्यों को पंचाचार का पालन भी करते। ये जिनेंद्र भगवान की देशना बहुत दुर्लभ है। जिनेंद्र भगवान की देशना से मिथ्यात्व रूपी कर्मों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की देशना के माध्यम से हमें सतपथ मिल जाता है। संसार में भटकते हुए व्यक्ति को सही रास्ता मिल जाता है। संसार समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को नौका मिल जाती है, वह पार लग जाता है। ये जिनवाणी माता की कृपा है। मैं कई बार कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, जिनवाणी माँ का वैभव और गुरु का गौरव बड़ा अजूबा है। जिनवाणी माँ का वैभव और गुरु का गौरव बड़ा अजूबा है। इन दोनों के बिना सावक का जीवन बिल्कुल अधूरा है। यदि जिनवाणी माँ ना होती, गुरु ना होते, तो हम कहाँ पर भटक रहे होते, हम कहाँ कहाँ दुख उठा रहे होते, कहाँ दुर्गति के पात्र बने, कहाँ मिथ्यात्व में, कहाँ एकांत पंथ में, कहाँ कहाँ बेईमानिक बन करके, बेनिक मिथ्या दृष्टि बन करके कहाँ कहाँ घूम रहे होते। जहाँ हो तो वहीं सिर झुका रहे होते, जहाँ हो तो वहीं नमस्कार कर रहे होते। लेकिन आज हमें ये विश्वास हुआ भीतराग प्रभु कौन होते हैं, जिनवाणी क्या होती है, सच्चे गुरु क्या होते हैं, सावक का कर्तव्य क्या होता है। ये सब वीर देशना का ही परिणाम है। ये भगवान महावीर का उपकार है। किनका उपकार है? इसलिए कहता हूँ, हे उपकारी, तुम्हारे उपकार को नहीं बुलाया जाएगा, अंतरंग के पृष्ठ पर स्वर्ण से लिखा जाएगा। ये आपने जो महान उपकार किया हम लोगों पर, बहुत बड़ा उपकार है। जिनवाणी माता हमें मिल रही है, गुरु हमें मिल रहे हैं, सावक की चर्या समझ में आ रही है, ये सब दिव्य देशना का ही परिणाम है। आज पहली बार भगवान की दिव्य देशना खिली थी। सावक की चर्या को जानना चाहते तो कल का दिन अच्छा है। कल कौन सा दिन है? कौन सा दिन है कल? आज मंगल है, तो कल कौन सा दिन होगा? बुधवार। अब 2 ऑप्शन चल रहे हैं स्वाध्याय में। कुछ लोगों का कहना है सांप का चार पढ़ाइए सब, ऐसे जो भी प्रवचन चल रहे हैं ना इसमें सांप का चार। कुछ लोगों का कहना है मुख माटी। अच्छा, सांप का चार कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुख माटी कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? अब 2 बातें, यदि मुख माटी पढ़ोगे तो एक भी दिन गैप नहीं कर सकते, वरना लिंक टूट जाएगी, विषय समझ में नहीं आएगा। और उसके खंड हैं, सुन रहे आप लोग? तो 1 या 2 खंड ही हो पाएंगे 4 महीने में। सांप का चार पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लिंक टूट जाएगी तो भी बन जाएगा। और सांप का चार में 150 गाथाएं तो बन जाएगा। अब आप लोग तय कर लो, सब लोग तय करके दोपहर की क्लास में बताना, मुख माटी पढ़ना चाहते हो कि सांप का चार पढ़ना चाहते हो। दोनों पढ़ाने के लिए तैयार है, मतलब दोनों का पढ़ाना नहीं, स्वाध्याय कराना तैयार है, जो आपको स्वाध्याय करना हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि मुख माटी थोड़ी डिफ़िकल्ट पहुंच जाएगी, लेकिन उसको हम सहज बना सकते हैं। अब जैसा आप लोगों का भाव हो तो सोच लेना, मुख माटी भी और सांप का चार भी, दोनों का स्वाध्याय हम प्रातःकाल में से एक किसी का कर सकते हैं।
तो उसके माध्यम से हम जानेंगे आखिरकार आचस्य ने चार अनुयोग मुगमाटे में कैसे रखे, या फिर ये पढ़ सकते हो सावकाचार में कि आचार्य समंतबद्ध महाराज ने किस प्रकार से सावक का आचरण निरूपित किया है, सम्य दर्शन क्या चीज़ है, किस रूप में। तो दोनों को आप डिसाइड कर लेना और आप जो हो उसकी पुस्तक वगैरह व्यवस्थित कर लेना, या अभी डिसाइड करें क्या करना है। देखो फिर गैप नहीं करना, गैप नहीं चलेगा उसमें, बराबर चलना हो तो फिर मुगमाटे चलेगी। ऐसा नहीं कि आप 4 दिन कोई लोग आए 5 दिन ऐसा नहीं चलेगा। सारे लोगों को आना पड़ेगा तो आपको कंटिन्यूटी बनी रहेगी उसका। हमें दोनों पढ़ाने में इंटरेस्ट है। सुने ना, मैं मुगमाटी तो कम से कम 5-6 बार तो स्वाध्याय कर चुका हूँ उसका। कितनी बार? और इतनी बार सावकाचार का भी करा चुका हूँगा, लेकिन जो आपकी मानस बने उसको तय कर लेना। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकायो, शोभाणी मस्तक धरो सदा तेजो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो निर्णे, जो तेरो शरणागते सो पावे।